हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो नज़ीर ना मरजान के ऑफिस में जा रहा होता है, जिसे देखकर ना आतिश का खून खौल जाता है और उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नज़ीर जाकर ना मरजान की चेयर पर हाथ रख लेता है, जिससे देखकर ना थोड़ी सी मरजान भी अनकंफर्टेबल हो जाती है और जल्दी से ना आतिश की तरफ देखती है। और आतिश फुल गुस्से में मरजान की ऑफिस की तरफ आने लगता है, पर ना उसे मरजान की कुछ बातें याद आ जाती हैं। जब वो कहती है कि तुम जेलस हो गया नज़ीर से, तो वो वहीं पर रुक जाता है और नज़ीर उसे घूरने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है लिफ्ट के पास वाला सीन। वो तीनों ना लिफ्ट के पास खड़े होते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं आतिश और कमाल। तो मरजान उनको ना ऐसे घूर कर देखने लगती है। फिर आतिश जब नज़ीर को मरजान के साथ देख लेता है ना, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कमाल ना ये देख लेता है, पर बात बदलने के लिए उसे बोलता है कि क्या तुमने कल की मीटिंग कैंसिल कर दी है? आतिश बोलता है हाँ। और वहीं पर दीमत बीइंग बेस्ट फ्रेंड, तो वो बात संभाल लेती है और आतिश के सामने बोलती है कि भाई, जो तुमने कल मेरे लिए ब्रेसलेट लाए थे ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। और आतिश के सामने वो ब्रेसलेट दिखा देती है और बोलती है कि मुझे ये गिफ्ट ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये देखकर ना आतिश बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसे पता लग जाता है कि मरजान सच कह रही थी और मरजान ना आतिश को गुस्से में देखने लगती है। फिर वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं और मरजान का वेट करते हैं, पर मरजान आतिश और कमाल के पास चली जाती है और कमाल ना स्माइल करने लगता है। अब ना असली की बेइज्जती होगी गाइस। तो फिर वो तीनों लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं और जैसे नीचे जाते हैं ना, तो वहाँ पर असली आ जाती है और आकर ना मरजान को फुल एटीट्यूड में कहती है कि तुम नज़ीर के साथ नहीं जा रही क्या? तो मरजान तो ऑलरेडी आतिश की वजह से गुस्सा होती है। तो वो बोलती है कि मैं नज़ीर के साथ क्यों जाऊँगी, और अगर तुमने ऐसे ही बकवास करनी है तो टैक्सी पकड़ो और टैक्सी से घर आ जाना। और इतना बोलकर वो तो कार में बैठने जा ही रही होती है और ना असली की बेइज्जती हो जाती है गाइस। असली ने इतना गंदा मुंह बनाती है और मरजान चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती है और कमाल बिन कमाल वहाँ पर ना हंसने लग जाता है। और मेरी भी हंसी नहीं रुक रही इस कमाल को देखकर। और वहाँ पर ना जो आतिश खड़ा होता है, आतिश की भी हंसी निकल जाती है, पर चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठते हैं और इन दोनों की ना हंसी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती। तो असली कार में बैठकर मरजान को बोलती है कि तुम समझती क्या हो अपने आप को, ज़्यादा बनती हो क्या? तो ये बात सुन के ना कमाल फिर से हंसने लग जाता है, ये पिटेगा असली से। फिर ना मरजान उसकी तरफ घूर के देखने लग जाती है। फिर असली बोलती है कि ये तुम महारा प्लेस नहीं है जो तुम मुझे किक मार के बाहर निकाल दोगे। मरजान कहती है ये मेरा ही प्लेस है। और फिर कमाल बात टालने के लिए कहता तुम्हें नहीं लगता कि वेदर ज़्यादा ही कोल्ड हो रहा है, हमें ना हीटर ऑन करना चाहिए? तो वो हीटर ऑन करने लग जाता है। फिर ना असली कहती है कि तुम्हारी भी वैसे भी शादी ख़त्म होने वाली है। और ये बात सुन के आतिश को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि असली दैट्स इनफ, चुप हो जाओ। और असली ना उसकी तरफ देखने लग जाती है और ये कमाल भी कमाल असली की बेइज्जती पर हंसी जा रहा है। फिर आतिश कहता है कि मेरा ना सर दर्द बहुत हो रहा है, अब चुप हो जाओ, अब बोलना मत, मुझे शांति चाहिए। तो मरजान कहती है ना मेरा भी सर दर्द बहुत हो रहा है, मुझे भी शांति चाहिए। और अगर अब कोई बोला तो देख लेना, अब शांति रखना और बोलना मत, चुप ही रहना। और आतिश भी कहता है हाँ अभी चुप ही रहना। और फिर वो चारों ना चुपचाप घर की तरफ चल पड़ते हैं और आतिश ना मरजान को रियर मिरर की बीच में से देखता रहता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि नरमीन को ना आतिश के रूम की चाबी मिल जाती है वहाँ पर गिरी हुई, और वो जल्दी से ना रूम ओपन ही करने लगती है। पर वहीं पर आतिश की माँ आ जाती है और उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो? फिर वो बोलती है कि नौकरानी को काम चाबी मिली थी, उन्होंने मुझे दे दी और मैं देख रही थी किसकी है चाबी। वो बोलती है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि इसकी है और ये आतिश का है तो तुम इसे ओपन क्यों कर रही हो? और इतना कहते ही वो उसे लॉक लगा देती है असली की माँ। और जो नरमीन है वो पूरे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पहली बार कोई ढंग का काम किया है असली की माँ ने। फिर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है, ठीक है। फिर जैसे ही वो घर पहुँचते हैं ना, असली फुल एटीट्यूड में कार से बाहर निकलती है और मरजान के ना आगे आकर खड़ी हो जाती है। मरजान के आगे आकर खड़ी होकर बोलती है ना ये मत भूलना कि मैं भूल गई हूँ कि जो तुमने अभी मुझसे कहा, अब ना तुम बहुत ज़्यादा आगे जा रही हो। फिर वहाँ पर जो सारे हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं। फिर वहीं पर हैदर आ जाता है। वो बोलता है कि बेटा मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, और बिना कुछ बोले ना मरजान अपने पापा के साथ वहाँ से चली जाती है। तो असली ना उसको आतिश को बोलती है कि ये तो अपने पापा से गुस्से थी ना तुम्हारी किडनैपिंग की वजह से, हाँ
अब कैसे बोलने लग गई? ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये लड़की अपने बाप के साथ रली हुई थी और तुम उसके ऊपर डोरे डाल रहे हो। फिर उसको ना बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलती है कि इसको सब कुछ पता था कि इसका बाप क्या करने वाला है, बस ये थोड़ी सी तुम्हारे सामने नाटक कर रही थी और तुम उसकी लाइनों पर आ गई। और फिर असली कहती है कि ना ये तुम्हारे लिए एक सेटअप था और आतिश तुम ना उसमें फंस चुके हो। उसने जैसे ऐसे प्रटेंड किया जैसे एक अच्छा पुलिस वाला होता है, एक बुरा पुलिस वाला होता है। तुम्हारे सामने असली बन गई कि मैं तो सच्ची हूँ और पीछे पीठ पीछे तुम्हारे ये कर रही थी। फिर वो बोलता है कि कम ऑन गेट इनसाइड, अंदर जाओ तुम चुपचाप। फिर उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम उसके बारे में केयर क्यों करते हो, मुझे ये बताओ पहले। तो आतिश ना फिर रुक जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। वो बोलती है कि तुम इस लड़की को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो, वो हैदर की बेटी है और तुम उसको क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। फिर ना आतिश को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि चुप हो जाओ असली, और उसको इस चीज़ में ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो फिर असली हंसने लग जाती है। ओह वाओ, तो अब तुम्हें गुस्सा भी आता है। फिर मतलब उसको अगर मैं ब्लेम कर रही हूँ तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, कुछ और है क्या तुम दोनों के बीच में, हमें भी बता दो क्या है तुम दोनों के बीच में। तो फिर ना उसको फिर से गुस्सा आ जाता है आतिश को। तो आतिश उसको बोलता है कि क्या हो सकता है, और बताओ मुझे क्या हो सकता है। तो असली ना वहाँ पर चुप हो जाती है। फिर आतिश फिर बोलता है कि मैंने अभी तक एक भी सेंटेंस नहीं बोला और ना ही मैं तुम्हारे इस गुस्से वाले एटीट्यूड को कोई आंसर करना चाहता हूँ। चुपचाप अंदर जाओ, नहीं जाना तो मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है। और इतना क्या करना, वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से कमाल आता है और कमाल असली को बोलता है ना कि तुम ना मिस्टेक कर रही हो असली, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें आतिश के साथ, और आतिश को ना इतना ज़्यादा पुश मत करो कि वो तुमसे दूर हो जाए। फिर इतना कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है और असली यहाँ पर मुँह बनाकर ऐसे गंदा सा खड़ी रहती है, नागिन असली। फिर वहाँ पर ना ये हैदर अपनी बेटी को मतलब मरजान को कह रहा होता है कि मैं सिर्फ उसको कोई सबक सिखाना चाहता था, उसने मेरी लाइफ जहन्नुम बना दी है, मेरे पास पैसा नहीं है खर्चने को, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। वो बोलती है कि कुछ भी हो आपने गलत किया, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे वो रूम में वापस आती है ना, तो वहाँ पर आतिश खड़ा होता है। तो आतिश उससे बोलता है कि दिखाओ मुझे मैसेजेस, तुम्हारा फ़ोन ठीक हो गया ना। तो वो बोलती है कि मैसेजेस मेरे पास नहीं है, मेरे फ़ोन में से वो मैसेजेस डिलीट हो गए हैं। तो फिर वो बोलता है कि ओह, तो इसका मतलब तो तुम झूठ बोल रही थी। वो बोलती है कि हाँ मैं झूठ ही बोल रही थी, ठीक है खुश हो तुम अब, वैसे भी मैं कुछ भी बोलूँ तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ही नहीं, और मैं अब तुमको कोई भी सफाई नहीं देना चाहती। तुमने खुद तो सुना है दीमत ने क्या कहा, तुम्हारे सामने सब कुछ साफ हुआ है कि वो ब्रेसलेट दीमत के लिए था, नहीं ना कि मेरे लिए, फिर भी तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांग रहे हो। आतिश शौक हो जाता है, हाँ क्या कहा तुमने, माफ़ी, और मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। तो मरजान कहती ओ आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी कि आतिश करहान तो कभी सॉरी बोल ही नहीं सकता, इवन दो वो खुद गलत हो फिर भी वो सॉरी तो नहीं बोलेगा, और मुझे तो ये बिलीव करने में कोई परेशानी नहीं है। इतना क्या करना, वो वहाँ से जाने लगती है और आतिश ना उसको बोलता है कि तुम्हें केयर करनी होगी मेरी, ठीक है ना। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करूँगी, मैं बस दिन गिन रही हूँ कब तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओगे। फिर वो बोलता है कि कुछ भी कर लो, तुम मेरी बीवी हो और जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और जो भी सवाल मैं तुमसे पूछूंगा तुमको उसके आंसर्स देने होंगे क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। और मरजान ना उसको ऐसे गुस्से में देखने लगती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो आतिश ना उसको पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि और तुम डिनर के लिए क्यों गई थी उसके साथ, बताओ मुझे, डिनर करने क्यों गई थी। फिर वो बोलती कि मैं तुम्हें आंसर क्यों दूँ बार 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 बार, फिर भी तुम मुझ पर यकीन तो नहीं करते ना, मैं कितना भी बोल लूँ तुम्हें मुझ पर यकीन है ही नहीं, तुम्हें मुझे सुनना ही नहीं है, तो बार बार मुझसे पूछते क्यों हो, खुद बे खुद पता लगा लो ना, वैसे भी तुम पता लगा ही लेते हो सब कुछ, और मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और तुम भी कोशिश मत करो मुझसे बात करने की, और मैं अब खुद को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूँगी। वो ना रूम के बाहर जाने की कोशिश करती है, तो आतिश फिर से उसको रोक लेता है और बोलता है कि क्या कर रही हो तुम। तो वो बिल्कुल उसके करीब आ जाता है और ना मरजान जल्दी से साइड हो जाती है, जैसे वैसे लगता है कि किस करने वाला होता है। फिर आतिश सोचता है कि ओ माय गॉड ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ना वो जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है और मरजान का दिल ना बहुत ज़्यादा धक धक कर रहता है और वो बोलती है कि मुझे क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर सीन एंड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हैदर ना नज़ीर से मिलने जाता है और वो नज़ीर को कहता है कि नज़ीर अब ना हमें कुछ करना होगा,
और मुझे मेरे पैसे भी चाहिए, मैं क्या करूँ तुम्हारे अगर स्टोन्स चले गए तो। फिर वो बोलता है कि मेरी क्या गलती है, नज़ीर बोलता है। फिर बोलता है कि मैंने तुम्हें मरजान से सेव किया है, मैंने मरजान को कुछ भी नहीं बताया तुम्हारे बारे में, सब कुछ ब्लेम मैंने खुद पे ले लिया, अब मरजान मेरे से बात नहीं कर रही है। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, कैसे भी दो, मुझे आतिश के बचपन के बारे में पता करना है कि आतिश कौन है और यहाँ पर क्यों आया है, और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो फिर नज़ीर ना थोड़ा शांत होता है और बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ और मैं कैसे ना कैसे तुम्हें पैसे ज़रूर ला कर दूँगा। और फिर यहाँ से सीन कट होता है सीधा वहीं स्टोर रूम के पास। आतिश ना अपने कोट के अंदर वो चाबी ढूंढ रहा होता है और उससे ना वो चाबी मिलती नहीं है, और पीछे आ जाती है वो असली की माँ। और असली की माँ ना गंदा सा मुँह बना कर कहती है कि आतिश बेटे तुम यही ढूंढ रहे हो ना। तो आतिश कहता है कि हाँ, और वो कुछ नहीं बोलता। और उसकी माँ ना उसको ऐसे गंदी सी घूरता रहती है, और वो उससे चाबी पकड़ता है और जल्दी से वो रूम ओपन करता है और अंदर आ जाता है। तो वो बोलती है कि मैंने नरमीन को देखा था यहाँ पर, वो नरमीन यहाँ पर आकर लॉक खोल रही थी। और ये सुनते ही आतिश की हवाइयाँ उड़ जाती है, सच में लिटरली। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखता है, वो बोलती है कि मैंने उसे पहले ही रोक लिया था, इससे पहले कि वो अंदर आ पाती। तो वो चुप हो जाता है। फिर वो बोलती है कि तुम ना अपना मकसद भूल रहे हो बेटा, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम अपना मकसद मत भूलो, तुम यहाँ पर जो करने आए हो ना उस पर ध्यान दो। इसमें तुम्हारी बीवी इन्वॉल्व थी और तुम लॉजिक समझना ही नहीं चाहते। और जब मरजान को गोली लगी थी मैंने भी उसको डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर दिया था, मैं भी एक औरत हूँ बेटे, मेरी बात समझो। पर वो ऐसी लड़की है कि वो तुमको धोखा दे रही है। पर यहाँ पर ना आतिश फिर उन्हें चुप करवा देता है और बोलता है कि माँ चुप हो जाइए। और फिर वो चुप हो जाती है। फिर वो बोलता है कि मैं अपना मकसद भूला नहीं हूँ, मुझे सब याद है। फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, वो लड़की तुम्हारी कमज़ोरी बन रही है, उसको अपने से दूर करना ही होगा तुम्हें। और ये सुनकर ना आतिश चुप हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह देखने लग जाता है और बोलता है कि मैं अपना बदला अभी भूला नहीं हूँ और मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। और इतना कहकर सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है कि कैसे उसको बाहर आकर कैसे उसको सारी बातें याद आने लगती हैं, कैसे वो पहली बार मिले थे, कैसे उन्होंने साथ में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, वो सारी बातें उसको याद आने लग जाती है। फिर वो सोचता है कि माँ सही कह रही हैं, अब मुझे मरजान को अपने से दूर करना ही होगा, इससे पहले मरजान मेरी कमज़ोरी बन जाए। और वो फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन करने लग जाता है। गाइस अब वो सीन आएगा जब मरजान लंदन जाएगी और वो किडनैप हो जाएगी स्विमिंग पूल में। तो आतिश को ना रियलाइजेशन हो जाती है कि वो मरजान को प्यार करने लगा है, तो इसलिए वो बोलता है कि मरजान अब तुम्हें ना यहाँ से जाना होगा। तो मरजान बोलती है कि क्या बोल रहे हो, कहाँ जाना होगा। तो वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा छोड़कर सब कुछ, और मैंने ना सब कुछ अरेंज कर रखा है और तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, और तुम्हारी टिकट्स वगैरह सब कुछ बुक हो चुकी है लंदन के लिए, और तुम तभी वापस आओगी जब डाइवोर्स हमारा फाइनलाइज हो जाएगा, और तब तक तुम्हें लंदन में ही रहना होगा। और ये बात सुनकर मरजान का ना ऐसे फुल शॉक हो जाती है। मरजान बोलती है ये क्या बोल रहे हो, मैं क्यों जाऊंगी। फिर वो बोलता है कि सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, और इस एनवलप में तुम देख सकती हो तुम्हारी प्लेन टिकट्स, तुम्हारा वीज़ा वगैरह और तुम्हारा स्टे सब कुछ इसी में होगा, और तुम वहीं पर रहोगी, अब तुम वापस नहीं आओगी। फिर मरजाना उसको देखने लग जाती है और वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ये क्या कह रहे हो कि मुझे कल ही यहाँ से जाना होगा, ये मतलब क्या है तुम्हारा, और ये कहाँ से आया, मैं लंदन क्यों जाऊँगी, मैं मुझे यहीं पर रहना है। तो आतिश ना तब कुछ नहीं बोलता। फिर मरजान फिर से उसे बोलती है कि तुम चाहते क्या हो, तुम करना क्या चाहते हो और मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। तो आतिश को ना गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मैं बार बार वही बातें रिपीट नहीं कर सकता, एक बार जो मैंने तुम्हें बोल दिया सो बोल दिया, अब तुम यहाँ से जाओगी ही जाओगी। और फिर बोलता है कि अगर मैंने जो कह दिया तो तुम्हें वो करना ही होगा, मैंने कह दिया कि तुम्हें जाना है तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और ये बात सुनकर ना मरजान फिर से बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर बोलता है कि तुम्हें हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है क्या, हमारे बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 187 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और अगर तुम वहाँ पर नहीं गई तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा 187 डेज़ के बाद, और तुम्हें फोर्सफुली मेरे साथ पूरी ज़िंदगी भर रहना होगा, और तुम और तुम्हारी फैमिली भी सब कुछ गवा दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारा कुछ भी वापस नहीं करूँगा। और इतना सुनते ही मरजान बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो वो उसे ना पकड़ लेता है। फिर वो बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो उसे आकर पकड़ लेता है और ना वो बोलने ही वाला होता है कि क्योंकि
तुम और मैं। और फिर वो चुप हो जाता है। फिर वो उसे मरजान को ना ऐसे कॉन्टिन्यूसली देखता ही रहता है और वो बोलने ही वाला होता है। फिर मरजान कहती है, क्या तुम और मैं, बताओ क्या? फिर वो बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी शक्ल तक अपने पास नहीं रखना चाहता। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। पर वो अपने मन में सोचता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, मैं तुम्हारी आंखों में खो जाता हूँ और मैं अपना बदला भूल जाता हूँ। फिर वो उसे छोड़ता है और बोलता है कि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ और जल्द से जल्द अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दो और यहाँ से तुम चली जाओ। फिर वो बोलती है, मैं नहीं जाऊँगी। वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता और प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। फिर मरजाना अपने मन में सोचती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरा दिल क्यों तोड़ रहे हो। फिर ना आतिश अपने मन में सोचता है कि मेरी वजह से आज फिर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। और मरजान ना सच में रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, इस मैटर को छोड़कर, इस फैमिली को छोड़कर, और मैं तुम्हें भी छोड़कर कैसे यहाँ से जा सकती हूँ। और आतिश भी ना फुल रोने वाला होता है और वो बोलता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। पर वो नहीं हिलती और तुम्हें अब जाना ही होगा यहाँ से। और इतना बोलता है और जाकर ना गेट खोल देता है और बोलता है कि अब यहाँ से जाओ और अपनी पैकिंग स्टार्ट करो। और वो मरजान की तरफ देखने लगता है। जैसे उसके मरजान पास आती है ना, वो साइड पे मुंह कर लेता है और उसके ना आंखों में से आंसू कॉन्टिन्यूसली निकलने लगते हैं। और वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है तुम्हें इस तरीके से देखकर, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और क्योंकि तुम रो रही हो वो भी मेरी वजह से। तो आतिश अपने रूम में ऐसे चुपचाप बैठ जाता है और सोचता है कि बस चली जाओ मेरी लाइफ से, अब मैं और कुछ नहीं चाहता। और इधर मरजान बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो अपने रूम में चली जाती है। फिर यहाँ पर ना कमाल सब कुछ देख लेता है और कमाल को तो ऑलरेडी सब कुछ पता होता है कि क्योंकि कमाल ने ही सब अरेंज किया था आतिश के कहने पर। फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारे फेस से तो नहीं लग रहा, तुम्हारा फेस तो सब कुछ बता रहा है। तो आतिश बोलता है कि क्या मतलब है, मेरा फेस क्या बता रहा है तुम्हें? फिर वो बोलता है कि अगर मैं शुरू हो गया तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा जो भी मैं कहूँगा, पर फिर भी ये जो तुम्हारे बीच आग है ना, ये कम्प्लीटली बिखर रही है और मुझे पता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है और मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता। और तुम मरजान को क्यों अपसेट कर रहे हो? फिर वो बोलता है कि क्या मतलब तुम मुझे अपसेट नहीं करना चाहते और तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? फिर कमाल कहता है ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जो करना है ना तुम्हें वो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वैसे भी तुम मेरी कौन सा बात मानने वाले हो। फिर ना आतिश उसे फिर से बोलता है कि ठीक है। फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं भी बात नहीं करना चाहता इस बारे में कुछ भी। तो फिर वो बोलता है कि हाँ तो मरकान ने क्या बोला तुम्हारे ऑफ़र के बारे में? तो वो बोलता है कि उसने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप वहाँ से यहाँ से चली गई। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने अभी उसे देखा था, वो बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही थी, तुम उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों तुम उसे जाने के लिए फ़ोर्स कर रहे हो? अगर वो ना गई तो तुम्हें हाथ पकड़ कर उसको भेज दोगे क्या? वो बोलता है कि जाए ना जाए उसको अब यहाँ से जाना ही होगा। और ना वो भी कमाल भी चुप हो जाता है और वहीं पर आ जाती है असली की माँ और वो बोलती है कि मैं किचन में जा रही थी, तुम लोग क्या खाओगे? तो आतिश वहाँ से बिना बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो कमाल है ना, वो बोलता है कि आपको सरप्राइज़ लगेगा पर आज मुझे पहली बार भूख नहीं है और मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो वो बोलती है इसे क्या हुआ? वो बोलता है कि मुझे नहीं पता और वो छुपा लेता है उनसे सब बात। तो वो चुप होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है अब मरजान और उसकी माँ पर। तो मरजान की मम्मी ना उसे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों लग रही हो? वो बोलती है कुछ नहीं। वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी को जानती नहीं क्या, बताओ क्या हुआ है? तो हाइदर भी उससे पूछने लग जाता है बेटा क्या हुआ, आतिश ने कुछ किया है क्या तुम्हारे साथ? तो मरजान कहती है कि आतिश चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, वो भी लंदन। तो उसकी माँ शॉक हो जाती है और हाइदर भी शॉक हो जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि क्या मतलब है, इस बार उसको क्या प्रॉब्लम हो गई, तुम नहीं जाओगी कहीं भी और तुम क्यों यहाँ से जाओगी? फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता उसने ये क्यों कहा, पर वो बोल रहा है कि 187 दिन तक मैं वहीं पर रहूँगी। और वो बोलता है कि तुम मेरी बेटी हो और मैं चाहूँ ना चाहूँ तुम्हें मैं कहीं नहीं भेज रहा, तुम नहीं जाओगी। फिर उसकी माँ बोलती है कि ये आदमी पागल हो गया है क्या, अगर तुम क्यों यहाँ से जाओगी? तो फिर मरजान उन्हें बताती है कि वो कहता है कि वो मुझे देखना नहीं चाहता। फिर वो बोलती है कि ये क्या नॉनसेंस है, अगर वो तुम्हें नहीं देखना चाहता तो वो खुद चला जाए यहाँ से, तुम यहाँ से क्यों जाओगी? फिर हाइदर भी गुस्सा हो जाता है कि नहीं जाओगी तुम यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं जाओगी। फिर ना मरजान उन दोनों को सच बताती है कि
आतिश ने ना मुझे ये बताया था कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ देगा और 187 दिन के बाद भी वो मुझे ब्रेकअप नहीं करेगा, आई मीन डिवोर्स नहीं देगा, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये घर ना पैसा ना कुछ भी हमें नहीं मिलेगा और वो हमें यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना होगा। तो ये सुनकर ना हैदर और उसकी बीवी दोनों चुप हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि हैदर ऐसा हो सकता है क्या? हैदर कहता है हाँ, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ते हैं और उसका कहा नहीं मानते तो वो ये कर सकता है, और वो आतिश है, वो आतिश कुछ भी कर सकता है। फिर वो पूछती है कि इसका मतलब वो हमें सड़क पर फेंक देगा? तो वो बोलती है कि बेटा तुम फिर जाओगी ना? तो मरजान शॉक हो जाती है। मरजान बोलती है कि आप क्या चाहते हो कि मैं चली जाऊँ यहाँ से? तो मरजान की माँ कहती है कि हाँ, तुम्हें जाना ही होगा ना, तो अगर तुम ना गई तो हम तो पेनीलेस हो जाएंगे, हमारे पास तो कुछ पैसा ही नहीं बचेगा। तो मरजान काफ़ी अपसेट हो जाती है। यार इसकी माँ और हैदर को ना सीरियसली पैसे से ही मतलब है, मरजान से कुछ भी मतलब नहीं है। तो फिर मरजान ना बोलती है कि ठीक है, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, मुझे पता है कि आप लोग क्या चाहते हो। एनीवे आप लोगों को ना ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पति अगर मुझे यहाँ पर नहीं रखना चाहता तो आप भी कहाँ रखना चाहोगे? मेरा पति तुम लोगों से तो अच्छा है। और इतना कहकर ना वो वहाँ से उठती है और वहाँ से चली जाती है, और ना नरमीन हैदर को देखकर बहुत ज़्यादा गंदे गंदे मुँह बनाती है कि इसको अभी यहाँ से जाना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि आतिश के पास मरजान आती है बाहर, और वो बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। फिर वो बोलता है कि मुझसे कुछ भी मत पूछो, बस यहाँ से चली जाओ और मेरी तरफ ऐसे देखने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो फिर भी वहाँ पर खड़ी रहती है और सोच रहती है। फिर वो बोलती है कि ये लंदन वाला बिज़नेस कहाँ से आ गया, और तुम मुझे चाहते क्यों हो यहाँ से भेजना, ये बता दो मुझे, बस मैं चली जाऊँगी। वो बोलता है कि मैंने एक बार तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे करीब भी आओ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। और ये बात सुनकर ना मरजान काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और फिर आतिश उसकी तरफ देखने लगता है। फिर ना मरजान उससे पूछती है फिर से कि तुम इस तरीके से बदल क्यों गए? तो आतिश कुछ नहीं बोलता। फिर आतिश कहता है कि मैं कितनी बार खुद को रिपीट करूं अपने आप को, मैं तुम रिपीट कर कर के थक गया हूं, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ से चली जाओ, और तुम सुन ही नहीं रही हो। फिर वो बोलता है कि तुम भी तो कल यही कह रही थी ना कि तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हो, और अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यहाँ से चली जाओ, और अब तुम मुझसे क्वेश्चन बोल रही हो। और अगर कहीं तुम इसीलिए तो नहीं जाना चाहती ना कि नज़ीर से तुम दूर हो जाओगी, वैसे भी तुम कल रात उसके साथ डिनर कर पे गई थी, और अब तुम चाहती हो कि यहाँ से चली गई तो नज़ीर तुम्हें फॉलो नहीं कर सकेगा इधर उधर, इसलिए नहीं जाना चाहती ना, नज़ीर वहाँ पर नहीं होगा। तो चलो कोई बात नहीं, नज़ीर नहीं होगा, पर अब भी तुम मेरी बीवी हो, 187 दिन तक तुम मेरी बीवी हो, और नज़ीर को नहीं फॉलो कर सकती। और मरजान को ना गुस्सा आ जाता है, और मरजान ना उसको थप्पड़ मारने लगती है। वो बोलता है कि मैंने झूठ थोड़ी बोला, नज़ीर ही तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो ना मरजान सच में बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और उसकी ना आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, और वो सोचती है कि अपने ना मुंह संभाल कर बात करो, तुम मुझसे ऐसे नहीं बात कर सकते। और आतिश उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। वो सोचता है अपने मन ही मन कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं नज़ीर वाला सब्जेक्ट अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर वो मरजान को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। गाइज़ अब सच में मरजान को जाना होगा, और वो फिर वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले, और मरजान वहाँ पर खड़ी ना बहुत ज़्यादा रोती रहती है। फिर ना गाइस सीन शिफ्ट होता है असली और असली की माँ पर। तो असली की माँ ना असली को बोलती है कि हमारी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब कम होने वाली है। तो असली बोलती है कि कौन सी प्रॉब्लम? तो वो बोलती है कि मरजान को ना आतिश लंदन भेज रहा है। वो बोलती है कि क्या, वो उसे लंदन भेज रहा है? वो बोलती है कि हाँ, और अब ना हम इस छोटी सी नागिन से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। अब आतिश पक्का अपने काम पर फोकस करेगा, उस पर ना मेरी बातों का असर हो गया है। और इस बात पर ना असली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि वो आपकी बातों की वजह से नहीं, अपनी फीलिंग्स की वजह से उसे दूर भेज रहा है अपने आप से। उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। तो उसकी माँ कहती है हाँ, उसके दिल में उसकी फीलिंग्स तो हैं, पर वो दूर तो जा रही है ना। वो बोलती है कि आप समझ क्यों नहीं रही हो कि उसके दिल में फीलिंग्स हैं, अगर वो दूर भी चली गई फिर भी आतिश उसे नहीं भूल पाएगा, वो उसके बारे में ही सोचता रहेगा, उस पर नज़र रखेगा, वहाँ पर भी जाएगा। आप ये समझते नहीं हो। और वो गुस्से से वहाँ पर खड़ी होकर चली जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है असली और नज़ीर पर। तो नज़ीर ना असली से मिलने आता है वहाँ पर और वो बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों बुलाया। गाइज़ मेरे को ना इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, और दीमत और कमाल की। आपको कौन सी लगती है मेरे को बताना ज़रूर। फिर ना वो बोलती है कि मैंने तुम्हें ये बताना था कि आतिश ना मरजान को लंदन भेज रहा है। वो बोलता है क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलो। वो बोलती है, रिपीट करती है, फिर बोलता है क्या, मतलब आतिश मिर्ज़ान को लंदन भेज रहा है। वो बोलता है वाओ व्हाट अ ग्रेट न्यूज़, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो अपने आप से दूर भेज देगा। वो बोलते पागल हो क्या तुम। फिर बोलता है कि क्या बोल रही हो, अपना मुंह संभाल कर बात करो। वो बोलती है कि अरे पागल, वो इसीलिए नहीं भेज रहा कि वो मिर्ज़ान से दूर रहना चाहता है, वो इसलिए भेज रहा है कि वो मिर्ज़ान के प्यार में फंस चुका है, और अब अगर वो उसके साथ और ज़्यादा रहा तो उसकी फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, बट स्टिल फिर भी उसके दिल में मिर्ज़ान तो रहेगी ना। वो बोलती है क्या बकवास कर रही हो असली, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो बोलती है कि यही सच है, मिर्ज़ान के दिल में भी प्यार है और आतिश के दिल में भी प्यार है, बट वो दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे। फिर बोलता है कि ऑल आई वांट कि वो दूर हो जाए आतिश से, उसके बाद मैं भी लंदन चला जाऊंगा, मैं अपने आप सब कुछ संभाल लूँगा और तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। असली वो उसे बोलती है कि मुझे लगता है ना तुम्हें तुम्हारे दिमाग को ना थोड़ा काम देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ना कोई भी बात नहीं जा रही, वो जेलस है इसीलिए। वो बोलता है कि इसका मतलब वो सच में उससे प्यार करता है। वो बोलती है कि हाँ, वो उसको सच में प्यार करता है, वो जेलस है इसीलिए वो उसे वहाँ पर भेज रहा है। वो तुमसे जेलस है कि तुम उसके पास ना रहो। और ये बात सुनकर ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि आई डोंट केयर, अगर वो वहाँ से यहाँ से चली भी जाएगी ना तो फिर मैं उसके पीछे वहीं पर जाऊँगा। फिर उससे ना फिर से गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ, तुम क्या बोल रहे हो। मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि अगर वो उससे दूर रहेगा, वो उसके बारे में ही सोचता रहेगा और उसका जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा मिर्ज़ान के लिए, और ये मैं नहीं चाहती कि वो मिर्ज़ान के प्यार में पड़ जाए। फिर वो बोलता है कि अगर वो दोनों दूर हो जाएंगे तो उन दोनों के बीच में तो गैप आ जाएगा ना, और मैं क्यों केयर करूँ आतिश मिर्ज़ान के बारे में क्या सोचता है। मुझे तो मेरा पता है ना कि आई लव मिर्ज़ान, तो मैं आतिश के बारे में क्यों सोचूं। और वैसे भी मैं भी मिर्ज़ान के साथ जब लंदन चला जाऊंगा तो मिर्ज़ान मेरे पे फोकस करेगी ना। तो असली बोलती है तो तुम्हें आतिश जाने देगा, वो तुम्हें कभी भी नहीं जाने देगा, ये बात हमेशा याद रखना। अगर वो उसे प्यार करता है तो वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ क्यों मत्था मार रही हूँ, मेरा ना मुंह दुखने लग गया तुम्हारे साथ बकवास करके, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और इतना क्या करना, असली वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गाइस आतिश पर। आतिश ना एक ब्रेसलेट वगैरह देख रहा होता है और वो वहाँ पर खड़ा ना सोच रहा होता है। फिर वो ब्रेसलेट नीचे रख देता है और ना अपने कपड़े उतारने लगता है। फिर जैसे वो कपड़े उतार रहा होता है ना, तभी वहाँ पर उसे ना एक स्कार्फ मिलता है जो कि मिर्ज़ान ने उसके जब गोली लगी थी तब अपने हेयर टाई निकाल कर बांधा था। तो उसे ना फिर से मिर्ज़ान की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा। और वो बेड वगैरह भी देखने लगता है जहाँ पर मिर्ज़ान रोज़ सोती है, और उसे ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और वो बोलता है कि तुम्हारा मेरे से दूर जाना ही बेटर होगा, अगर तुम यहाँ पर रही तो मैं किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। और तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी प्यारी मिर्ज़ान की। तो मिर्ज़ान अंदर आती है और वो चुपचाप बाहर जाने लगती है, पर तभी आतिश भी बाहर जाने लगता है और वो रुक जाती है। वो बोलती है कि शायद हम दोनों ना अपने रास्ते कभी भी बदल नहीं पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे से टकराते ही रहेंगे। तो आतिश उसे बोलता है कि तुम्हें और मुझे अपने रास्ते ना चेंज करने ही होंगे, अब हम कभी भी एक रास्ते पर नहीं चल सकते, अब हमें हमारे रास्ते बदलने होंगे। जिस रास्ते पर मैं हूँ उस रास्ते पर अब तुम नहीं चल सकती। ये सुनकर ना मिर्ज़ान को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो रूम में चली जाती है। फिर ना आतिश स्टडी रूम में बैठा होता है और मिर्ज़ान के जाने के बारे में सोच रहा होता है, और सोच रहा होता है कि मिर्ज़ान चली गई तो मैं क्या करूँगा। और तभी वहाँ पर आ जाता है कमाल। तो कमाल उससे बोलता है कि तुम कल के लगे हो काम करने, और काम में क्यों खूब रहे हो इतना। अगर तुम नहीं चाहते कि मिर्ज़ान यहाँ से जाए तो तुम उसे रोक सकते हो, और तुम रोक भी नहीं रहे हो। अगर तुम चाहते हो तो उसे रोक सकते हो, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ तो मैं कर सकता हूँ। वो बोलता है कि नहीं, कोई कोई ज़रूरत नहीं है, एंड थैंक यू सो मच तुमने इतना सोचा। फिर बोलता है कि ठीक है चलो ओके, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर ना आतिश फिर से अपने काम में लग जाता है और वहाँ पर कमाल फिर रुक जाता है। फिर कमाल कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे ये तुम्हें कहना चाहिए या नहीं, पर मैं फिर भी तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ प्लीज़ उस चीज़ का बुरा मत मानना। तो आतिश कहता है क्या,
तो फिर वो बोलता है कि और क्या कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि तुम उसे नहीं भेजना चाहते तो उसे क्यों भेज रहे हो, तुम मत भेजो उसे। तो आतिश ना कुछ बोलने लगता है तो कमाल से कहता है कि रुक जाओ, पहले मुझे बोलने दो, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब तुम बोलना। और फिर आतिश वहीं पर ना चुप हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि मरजान यहाँ से जाए, तो तुम यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर बिज़ी रख रहे हो, तो तुम कोई और भी तो वे ढूंढ सकते हो ना मरजान से दूर रहने का। ज़रूरी है क्या उसको यहाँ से दूर भेजना। फिर वो जाकर आतिश के पास बैठ जाता है। फिर वो आतिश को समझाने लगता है कि जस्ट उसे जाओ और कहो मत जाओ, और या फिर कह दो कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब मत जाओ। तो ये सब तुम कह सकते हो, अगर ये भी नहीं कहना चाहते मैं कह देता हूँ। बट आतिश कुछ नहीं बोलता और कमाल ना वहाँ से उठकर वहाँ से चला जाता है और आतिश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर ना नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मरजाना सो रही होती है और उसके पास असली खड़ी होती है उसका गला दबाने के लिए। तो असली ना वहाँ पर खड़ी रहती है और उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है मरजान की तरफ देखकर। वो पूरी तरह ना ऐसे सोच रही होती है कि मरजान मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ना मरजान का फ़ोन ना तभी बजता है और जैसे ही मरजान उठती है ना असली वहाँ से भाग जाती है और मरजान खड़ी होकर अपना फ़ोन देखने लग जाती है और फ़ोन उठाती है और उससे बात करती है। और वो ना अमेरिका से फ़ोन होता है, उन्हें अमेरिका वालों को ना इनका प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी चाहिए होता है और अगर उन्होंने आज की रात वो नहीं कंप्लीट किया तो वो प्रोजेक्ट इनका कैंसिल हो जाएगा। तो फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आप अमेरिका वालों को बोल दो कि हम प्रोजेक्ट आज ही उनको दे देंगे, तो प्लीज़ वो प्रोजेक्ट कैंसिल ना करें और मैं अभी आपको बताती हूँ कि कितने बजे तक मैं सेंड कर सकती हूँ। और वो फ़ोन कट कर देती है ये बात करके। फिर वो बोलती है कि ओ माय गॉड, अभी मुझे लंदन भी जाना है और ये अमेरिका का काम मैं कैसे पूरा करूँगी। फिर वो जल्दी से स्टडी रूम की तरफ जाती है आतिश के पास। तो जैसे वो आतिश के पास जाती है ना तो वहाँ पर खड़ी होकर वो आतिश को देखने लगती है। आतिश ना जल्दी से उसकी टिकट्स वगैरह छुपा देता है कि उसको पता ना चले कि वो उसकी टिकट्स को लेकर वरीड है। तो फिर वो बोलती है कि आई एम सॉरी, तुम्हें मेरा फिर से चेहरा देखना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूँ, कोई काम था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तो मुझे आदत हो गई है तुम्हारा चेहरा देखने की। तो मरजान ना फिर से बेचारी चुप हो जाती है। फिर बोलती है कि कुछ टाइम के लिए और चेहरा देख लो मेरा। फिर उसे फिर से बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर वो बताती है कि ऐसे ना अमेरिका वालों को कोई फाइनल वर्जन प्रोजेक्ट का चाहिए, तो अभी ना हमें जल्दी से भेजना है। तो फिर बोलता है कि टाइम डिफरेंस है तो तुम बैठ जाओ, अभी हम कंप्लीट कर लेंगे और कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा कुछ टाइम के लिए और सह लूँगा। और ये सुनकर ना मरजान को फिर से ऐसे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर मरजान काम कर रही होती है और ये आतिश जी उनको निहार रहे होते हैं। तो फिर ना वहाँ पर काम करते करते ना मरजान के कंधे पर ना एक मक्खी आकर बैठ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा मरजान डर जाती है और ना चीखने चिल्लाने लगती है और जाकर ना सोफ़े पर चढ़ जाती है। तो आतिश उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होती। फिर वो नीचे गिरने वाली होती है कि आतिश ना उसे पकड़ लेता है। तो पकड़ने के बाद वो काम करते रहते हैं और काम करते करते वो दोनों सो जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं ना हंगामा होगा गाइस। तो वो सोते हैं और वहाँ पर एंट्री होती है हमारी मेन विलन असली की। तो असली इन दोनों को बाहर से देख लेती है कि ये दोनों तो एक दूसरे को हग करके सो रहे हैं और इन्हें देखते ही उसका दिल मचल जाता है, दिल में गुस्सा भर जाता है और वो अंदर आकर सोचती है कि इस मरजान की बच्ची को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। और गाइज़ मेरे को ये भी ज़रूर बताना कि आपको एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। कहकर ना वो उनको घूरती रहती है और तभी उनका अलार्म बज जाता है और असली वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। वो जैसे ही एक दूसरे को हग करके देखते हैं तो वो जल्दी से उठते हैं और एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और दोनों के सर फूट जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे ही उसके सर पर दर्द होता है ना मरजान के, तो आतिश जल्दी से उसका सर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना, पक्का ठीक हो, तुम्हें दर्द हो रहा है, ज़्यादा लग गई। तो मरजान कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो नहीं लगी ना ज़्यादा, तुम ठीक हो। वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मरा नहीं हूँ, थोड़ी लगी थी। फिर वो बोलता है कि तुम ठीक हो। वो बोलती है कि मैं भी जिंदा ही हूँ, मैं भी मरी नहीं हूँ। फिर ना जैसे ही मरजान जाने लगती है ना तो वो फिर से फिसल जाती है और आतिश की बाहों में गिर जाती है। इनको ना बहाना चाहिए गाइस रोमांस करने का। तो वो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर वो बोलता है कि आज तो तुमने सुबह ही शुरू कर दिया सब चीज़ें तोड़ना फोड़ना। और जैसे ही वो फाइल उठाने लगता
होता है ना, वहाँ पर प्लेन की टिकट नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर ना वो मरजान बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर मरजान नीचे आ रही होती है और असली ना उसका वेट कर रही होती है। मरजान जैसे ही राह जाने लगती है तो असली उसके सामने खड़ी हो जाती है। मरजान फिर रास्ता चेंज करती है, असली फिर उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तो वो बोलती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ असली। वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं हटूँगी और तुम भी नहीं कहीं जा रही हो। वो बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहती क्या हो। असली कहती है मेरी प्रॉब्लम तुम जानना चाहती हो तो मैं बताती हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हें गायब कर दूँ हमेशा के लिए। वो बोलती है कि ठीक है, कर दो, जाओ, जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो असली फिर उससे बोलती है कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। वो बोलती है कि ओके, क्यों नफ़रत करती हो और कोई रीज़न है इस चीज़ के पीछे जो तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करती हो। और अगर आज हम बात करने ही लगे हैं तो चलो क्लियर कर ही लेते हैं। देखो, मैं सीरियसली तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे सच में समझ नहीं आता इतना गुस्सा, इतनी हेट तुम्हारे मन में मेरे लिए है क्यों। फिर वो बोलते कि तुम अपने आप को ना थकाओ मत मरजान, तुम ये कभी नहीं समझ पाओगी कि मैं तुम्हें नफ़रत क्यों करती हूँ। और मैं अपना रास्ता ढूंढ कर ही रहूँगी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे जहर में बदल दूँ। और देखना, एक दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा जहर घोल दूँगी कि तुम ज़िंदा नहीं रह पाओगे। तो मरजान कहती है कि मैं ना तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहती। फिर ना असली कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं ये सच में सीरियस लेती। तो मरजान कहती है मैं नहीं सीरियस ले रही, तो क्या कर लोगी। तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है। वो बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। असली कहती है ये मेरी इंसल्ट कर रही है और इसने मुझे पागल भी कहा और मुझे धमका भी रही है। तो मरजान कहती है वाह, मैं धमका रही हूँ, सीरियसली। तुम मेरे से लड़ने के लिए तैयार थी और मैं तुम्हारे लेवल तक कभी भी गिर नहीं सकती। और वो बोलती है कि असली बोलती है कि तुम मेरे लेवल तक आ भी नहीं सकती। तो तभी आतिश उसे रोकता है, असली चुप हो जाओ, क्या बकवास कर रही हो। वो बोलती है कि ये मुझे धमका रही थी और तुम मुझे डांट रहे हो, क्यों। तो मरजान कहती है सब्र, ये अभी भी कह रही है कि मैं इसको धमका रही थी, इसको ना कोई सीरियस इशू है, इसे चेक करवाओ। और ये कहकर ना वो चली जाती है। तो असली उसके पीछे जाने लगती है। तो असली को ना वो रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, बस करो बच्चों की तरह लड़ना। वो जा रही है ना यहाँ से, अब चुप हो जाओ, क्यों बार बार उसके पीछे पड़ी रहती हो, उसके साथ कुछ भी करना बंद कर दो। और इतना कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर ना असली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर ना वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है और बोलती है कि मरजान, तुम अपनी मौत की भीख मांगोगी, इतना तड़फाऊंगी ना मैं तुम्हें, तुम खुद कहोगी कि मुझे मार डालो। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, अब तुम देखो कि तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है सीन मरजान की माँ का। मरजान की माँ ना मरजान के पास आती है और बोलती है कि तुमने अपनी पैकिंग शुरू कर दी क्या। मरजान कहती है कि मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं जा रही हूँ या नहीं। तो मरजान की माँ कहती है कि सोचा नहीं है, इसका क्या मतलब, तुम हमें रोड पर देखना चाहती हो क्या, तुम यहाँ से जा रही हो और इसमें हम कोई भी बहस नहीं करेंगे। तो वो बोलती है कि माँ, आप सच में चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं इस घर से कैसे दूर जा सकती हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि 187 दिन ही तो हैं, यहाँ से दूर चली भी जाओगी तो क्या होगा, तुम हमारी ज़िंदगी रिस्क में नहीं डाल सकती। गाइस, आई टोल्ड यू, इसकी माँ ना पैसों की भूखी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आतिश ना बोल रहा होता है कि मैं कैसे तुमसे कहूँ कि यहाँ से मत जाओ, प्लीज़ मुझे आकर कह दो कि तुम नहीं जा रही हो और मैं यही चाहता हूँ कि तुम यहीं पर मेरे साथ रहो। और वो ना बहुत ज़्यादा अपसेट होता है इन बातों को सोच कर, और वो सोच रहा होता है कि मैं मरजान को कैसे रोकूं, वो मना जाए तो अच्छी बात है। फिर ना तभी ये सब सोचते सोचते ना वहाँ पर एंट्री हो जाती है मरजान की। तो मरजान रूम में आती है स्टडी के। तो वो आतिश को आकर बोलती है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तो आतिश बोलता है कि मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तुम मेरे पास आ रहे होगे यही पूछने कि मैंने क्या डिसाइड किया है। तो आतिश सोचता है कि यही कहना प्लीज़ कि तुम नहीं जा रही हो। तो मरजान उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये बताने आई थी। तो आतिश ना फिर से बोलता है कि प्लीज़ कह दो कि मैं नहीं जा रही, मैं यहीं पर रहूँगी। तो फिर वो बोलती है कि क्योंकि तुम इतनी बार मुझे ये बोल चुके हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और मैं तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊँ, तो ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट करती हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये सुनकर ना आतिश का बुरा हाल हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि प्लीज़ डोंट गो मरजान, प्लीज़ डोंट गो। फिर मरजान फिर से उसे बोलती है कि हाँ मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी और मैं कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊँगी जब तक तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे देते। और ये सुनकर ना आतिश फिर चुप हो जाता है।
फिर ना आतिश उसे कहता है कि तुम जब चली जाओगी ना, तुम्हारे साथ मेरी बहुत सारी परेशानियाँ भी चली जाएंगी। और ना मिर्ज़ान को बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी ना, तो मेरी ज़िंदगी से भी बहुत सारी परेशानियाँ चली जाएंगी। फिर वो जाने लगती है, पर वो ना गेट के पास रुक कर वेट करती है कि क्या पता आतिश उसे रोक ही ले, पर आतिश उसे नहीं रोकता। और वो बोलता है कि काश तुमने गिव अप कर दिया होता, काश तुम कह देती कि मैं नहीं जा रही हूँ। पर वो कुछ नहीं कहती और आतिश के आंखों में से आंसू निकलते ही रहते हैं। फिर उसके बाद ना हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। आतिश ना मरजान को दूर से देख रहा होता है। मरजान पूल के पास खड़ी ना रो रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने आतिश का क्या बिगाड़ा है, और जो मुझे वो इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है, वो मुझे यहाँ से बहुत दूर भेज रहा है, मेरी फैमिली से। मैं उसके साथ रहना चाहती थी, पर अब मैं ही हूँ जो यहाँ से दूर जा रही हूँ। फिर ना उसे ना आतिश के साथ पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, कैसे वो दोनों साथ में रहते थे, कैसे वो लड़ते थे, झगड़ते थे, और हमेशा फिर भी आतिश उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था। और ये बातें ना उसको मिस होने लग जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है असली और उसकी माँ पर। वहाँ पर ना असली और उसकी माँ बैठी होती हैं और उनके साथ कमाल भी। तो असली बोलती है कि एक बार इनका डाइवोर्स हो जाए, फिर ना वो कम्प्लीटली आतिश से दूर चली जाएगी और अलग से रहने लग जाएगी। और ये सुनकर ना कमाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वहीं पर ना आतिश आ जाता है। तो आतिश की माँ कहती है कि आओ बेटा बैठो, हम ना मरजान के जाने के बारे में बात कर रहे थे। तो असली बोलती है कि मैं ना बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब हम तीनों रहेंगे साथ में। और जो असली की माँ है ना, वो बोलती है कि अब हम अपने प्लान पर फोकस कर सकते हैं अगर वो चली जाएगी। तो फिर आतिश को ना गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि रियल कल्प्रिट जो है ना, वो हैदर और नरमीन है, और मैं किसी भी इनोसेंट को सज़ा नहीं दूंगा इस चीज़ की। और ये जो शैतानी आप दिमाग लगा रहे हो ना, वो मरजान के लिए मत लगाओ। आप लोगों ने रॉन्ग टारगेट चूज़ किया है अपने गुस्से के अंदर। तो इस बात को सुनकर ना असली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो असली बोलती है रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब क्या है? उसने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, तुमने नहीं पता क्या? उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश की थी। और ये सुनकर ना कमाल फिर से अपसेट हो जाता है। फिर असली की माँ कहती है ना कि वो अपने बाप को बहुत बार बचाने की कोशिश करती है, वो भी इनोसेंट नहीं है, और इस चीज़ का प्राइस तो उसे पे करना ही होगा। और तुम्हें भी उसके लिए ना सॉफ्टनेस रखने की ज़रूरत नहीं है दिल में। वो भी एक यल्द्रीम ही है, हमारी दुश्मनी है वो। और इतना सुनते ही भाई आतिश को तो गुस्सा आ जाता है। वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो एक ही खून लेकर चल रही है तो वो भी हमारी दुश्मन है। नहीं, वो इनोसेंट है। मैं इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं करूँगा। और ये सुनकर ना असली का तो गुस्सा ऊपर पहुंच जाता है। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मरजान भी उनकी बेटी है, पर मैं मरजान को कुछ नहीं करूँगा। और मैं तुम लोगों को भी यही बोल रहा हूँ। कल को मैंने मरजान को बांध दिया और जेल में बंद कर दिया, तुम लोग कहोगे उसको ब्रेड क्यों दे रहे हो? मैं ब्रेड नहीं दूंगा उसको, तो तुम कहोगे पानी क्यों दे रहे हो? मैं उन लोगों की जान क्यों लूँ जो मासूम है? मैं सिर्फ यहाँ पर हैदर और नरमीन से बदला लेने आया हूँ। मैं यहाँ पर मॉन्स्टर बनने नहीं आया हूँ। और तुम लोग भी जो ये गुस्से में कर रहे हो ना, प्लीज़ वो मत करो। फिर उसकी माँ खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं पूरी फैमिली से बदला ना ले लूँ। और असली भी कहती है कि सारे लोग यिल्ड्रिम फैमिली के मेरी आंखों में सेम है। और ये सुनकर ना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कमाल को। तो फिर यहाँ पर फिर बोलती है कि मेरी आंखों में ना ही कोई डिफरेंस है, मरजान भी उन्हीं ही जैसी है, वो भी हमारी नज़रों में कातिल है और कातिल ही रहेगी। और ये सुनकर ना उसको फिर से बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलती है कि उसकी फैमिली ने जो किया अब वो भी सहेगी। अगर उसकी फैमिली को कंगाल होना पड़े तो कंगाल भी होगी, अगर वो उनको डेथ भी होती है तो मरजान की भी साथ में ही मर जाएगी। और ये सुनकर ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कमाल शांत करने के लिए बोलता है कि असली और माँ प्लीज़ आप चुप हो जाइए। पर आतिश को तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो असली को कहता है कि यहाँ पर हम पनिश करने आए हैं जो लोग गिल्टी हैं, जो लोग मेरे साथ धोखा किया है, ना कि इनोसेंट लोगों को। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने रिवेंज के लिए आया हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया मैं उनके साथ ही बुरा करूँगा, जिन्होंने नहीं किया मैं उनके साथ कभी भी बुरा नहीं करूँगा। और तुम लोग भी ये मत भूलो कि हम यहाँ पर सिर्फ गिल्टी को सज़ा देने आए हैं, और मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। और अगर तुम लोग मुझे जज करते हो कि मैं मॉन्स्टर बन जाऊँ, तो मैं कभी भी मॉन्स्टर नहीं बनूँगा। अपना रिवेंज मुझे मेरा याद है, पर मैं कभी भी इनोसेंट लोगों को अपने रिवेंज में नहीं आने दूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और जो कमाल है वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। ये एपिसोड ना आप एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक बहुत मज़ा आने वाला है। आज तक मैंने आपको नहीं बोला कि एंड तक वीडियो देखो, पर ये एपिसोड ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
तो आतिश ना बाहर ही खड़ा होता है और कमाल ना उसके पास आता है और बोलता है कि चलो भाई बाहर जाकर आते हैं, मेरा दिमाग थोड़ा ना ख़राब हो रहा है, तो कुछ फ्रेश एयर लेकर आएंगे और थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएंगे। तो आतिश बोलता है कि नहीं तुम चले जाओ, अभी मुझे किसी और चीज़ों पर फोकस करना है। तो कमाल बोलता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर ना कमाल उसे बोलता है कि पर मैं तुम्हें यही कहूँगा कि इन चीज़ों पर फोकस मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ रही है तो प्लीज़ उसे सॉर्ट आउट कर लो। कुछ ही वर्ड्स तो तुम्हें बोलने पड़ेंगे ना। तो वो बोलता है कि इमेजिन नहीं कर सकते कमाल तुम जो वर्ड्स मैं बोलना चाहता हूँ, पर मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा भारी हैं। कई बार ऐसे होता है कि कुछ वर्ड्स ना हमें देखने में और बोलने में बहुत ईजी लगते हैं, पर जब भी हम मुंह खोलते हैं ना तो वो वर्ड्स बाहर आते ही नहीं हैं और हम वो कुछ बातें कह ही नहीं पाते हैं। और ये बातें मैं ही समझ सकता हूँ। तो कमाल कहता है कि मुझे पता है आतिश, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। और इतना कहकर ना कमाल तो वहाँ से चला जाता है, पर आतिश के आंखों में से फिर से पानी निकल जाता है मरजान की वजह से। और इधर मरजाना वापस आई होती है और दीमत उसको बता रही होती है कि उसने कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो मरजाना भी उसको बताती नहीं है, फिर बोलती है कि मैंने कंपनी के लोगों को इकट्ठा किया है, वहाँ चलो। तो वो दीमत को लेकर ना कंपनी के लोगों के पास जाती है और उन सबको बता देती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ लंदन और मैं वहीं पर कुछ टाइम तक रहूँगी, शायद पता नहीं कितने महीने रहूँगी, पर मैं वहीं तक रहूँगी। और ये सुनकर ना दीमत का तो दिमाग हिल जाता है। वो बोलती है कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया। वो बोलती है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर मुझे यहाँ से जाना होगा, ये मेरी मजबूरी है। और वहीं पर नज़ीर ना दूर खड़ा ये बात सुन रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। और वहीं पर आ जाता है आतिश कमाल के साथ और फिर मरजान कहती है कि पर आप सब अपना ध्यान रखना, और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, जब भी चाहो और जब भी कहो। तो तभी दीमत ना उसके गले लग जाती है मरजान के और रोने लगती है। और ये सब देखकर ना आतिश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो वापस अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। जैसे वो स्टडी रूम की तरफ जाता है ना, उसको वो सारी बातें याद आने लग जाती है, कैसे मरजान उसको बचाने के लिए आई थी और उसका हाथ पकड़कर बिना सोचे समझे नीचे कूद गई थी। और ये बातें याद कर कर ना उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। वो बोलता है कि हम लोगों ने कितनी बातें एक साथ में एक्सपीरियंस की हैं ना। और उसको ना वो भी याद आने लग जाता है जब मरजान ने पहली बार उसको हग किया था और जब आतिश गीला हो गया था और वो टॉवल से उसके बाल सुखा रही थी। ये बातें सोच सोच कर ना उसका मन भर रहा होता है और तभी वहाँ पर आ जाती है मरजान। तो मरजान को देखकर ना उसको एक होप आ जाती है कि शायद मरजान यही कहने आई है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पर ये कहने आई हूँ कि तुम हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के बारे में उसका ख्याल रखना। तो वो बोलता है कि तुम ये कहने आई थी यहाँ पर। तो मरजान कहती है कि मुझे कुछ और कहना चाहिए था क्या, और तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं कुछ और क्यों एक्सपेक्ट करूँगा, मैं तो यही कह रहा था कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम इसे संभालो, ये बिज़नेस है तो प्रोफेशनल बनो। चाहे यहाँ बैठी हो चाहे दूर बैठी हो, कहीं भी हो, तुम्हें ये प्रोजेक्ट खुद संभालना होगा, क्योंकि तुम खुद करना चाहती थी ना, तो मुझ पर क्यों थोप रही हो। और मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस बात के लिए। और तुम मुझ पर क्यों ट्रस्ट कर रही हो, तुम्हें तो बोलती हो ना कि मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ। तो मरजान कहती है मैं ये नहीं बोलती, तुम ये बोलते हो कि मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ। ठीक है, मैं संभाल लूँगी, जो भी होगा मैं कर लूँगी, पर मैं तुमसे हेल्प नहीं मांगूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से वापस चली जाती है। और वो बाहर जाती है ना, तो वहाँ पर नज़ीर खड़ा होता है और वो उसे बोलता है कि मरजान तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे लंदन हो चाहे कहीं भी, तुम जब तक खुश हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हें कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ पर वापस ले आऊँगा, जैसे ही मैं इन करहान से अपना पीछा छुड़वाता हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया हूँ और अपने करियर को लेकर ना मैं बहुत एम्बिशियस हो गया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा और तुम बिल्कुल भी ये मत हो सोचना कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। और वहीं पर आ जाता है आतिश और इन दोनों को देख कर ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा हो जाता है, पर फिर भी कुछ नहीं कहता और पीछे खड़ा ना उनकी बातें सुनता रहता है। फिर वो बोलता है, फिर से बोलता है कि तुम कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाओ, जस्ट मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। और ये सुनकर ना फिर उसको गुस्सा आ जाता है। फिर मरजान बोलती है कि थैंक यू नज़ीर तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए,
पर मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और ये सुनते ही आतिश की हँसी निकल जाती है और वो स्माइल करने लगता है। फिर ना वो बोलती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो ये ज़रूर करना कि तुम दीमत का ध्यान रखना, ताकि वो अच्छे से खाए पिए और अपना ध्यान रखे। और ना नज़ीर कुछ भी नहीं बोलता और मरजान वहाँ से चली जाती है और नज़ीर ना आतिश को पीछे खड़ा हुआ देख लेता है। और एज़ अ प्राउड हस्बैंड आतिश ना ऐसे पूरी स्माइल करता रहता है कॉन्टिन्यूसली और पूरा ऐसे प्राउड होता है कि क्या जवाब दिया है मरजान ने। फिर सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर। सब लोग ना घर पे आ गए होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं और वहीं पर मरजान और आतिश ना एक दूसरे की आंखों में खोए होते हैं, जिसे देखकर ना असली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ना नाइफ़ को बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है और ये सब देखकर ना उसकी माँ गिलास हिलाती है और गिलास जानबूझकर नीचे फेंक देती है ताकि ये दोनों अपना आई कांटेक्ट छोड़ सकें। तो जैसे गिलास नीचे गिरता है ना तो दोनों डर जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और आतिश चुप हो जाता है। और फिर ना जो उसकी माँ है ना वो बोलती है, ओह आई एम सो सॉरी, मेरे से ना गलती से गिलास गिर गया। फिर वो बोलती है कि अपना ना मरजान तुम ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ पर तो अब तुम वापस आओगी नहीं। अगर तुम यहाँ पर वापस आओगी भी तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप और ये तुम्हें घर ये सब कुछ नहीं मिलेगा ना। और यहाँ से जा ही रही हो तो यहाँ पर कभी वापस मत आना और कभी भी हम तुमको तुम्हें तो देखना नहीं चाहते। तो ये सुनकर ना आतिश को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि माँ चुप कर जाइए। और ये सुनते ही ना असली की माँ की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो असली की माँ उसकी तरफ देखने लग जाती है। तो फिर वो बोलती है, मरजान मैं वापस ज़रूर आऊँगी और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं वापस आऊँ ये प्लेस वैसा का वैसा ना हो जैसा मैं छोड़ के जा रही हूँ। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम लोगों को कभी ना देख सकूँ। और ये सुनते ही असली का तो भाई पारा चढ़ जाता है और ना जो असली की माँ होती है उसका तो मुंह उतर जाता है। और कमाल भी बैठा ना चुपचाप वहाँ पर खाना खाता रहता है, पर असली को तो गुस्सा आ गया होता है। असली खड़ी होती है और बोलती है कि तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो ये देख कर ना वो चुप हो जाती है मरजान, पर फिर भी जो आतिश है ना उसकी साइड ले लेता है और बोलता है कि चुप हो जाओ सब लोग, चुपचाप खाना नहीं खा सकते क्या। फिर आतिश बोलता है कि अपने आप को संभाल लो असली, क्या कर रही हो यहाँ पर, बैठ जाओ चुप करके खाना खा लो। तो वहाँ पर फिर असली की माँ असली को चुप करा के वहाँ पर बिठा देती है। फिर वो फिर से बोलती है कि हाँ हम तो यहाँ पर रहेंगे, तुम देख लेना। तो वहीं पर आतिश को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि चुप हो जाओ। और ये देख कर ना असली की माँ फिर से चुप हो जाती है और चुप करके खाना खाने लग जाती है। और वो बोलता है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बोलेगा। और इतना सुनते ही ना मरजान को फिर से गुस्सा आता है और मरजान खड़ी होती है और कोई भी खाना नहीं खाती और खड़ी होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। ये देखकर ना आतिश काफ़ी अपसेट हो जाता है और आतिश के साथ साथ कमाल भी काफ़ी अपसेट हो जाता है। वो जल्दी से आतिश की तरफ देखता है और आतिश भी खड़ा हो जाता है बिना खाना खाए। वो भी मरजान के पीछे चला जाता है और ये सब देखकर ना असली का तो बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। फिर जो मरजान है वो रूम में बैठी रो रही होती है और बोल रही होती है, मैं किस चीज़ के लिए पैकिंग करूँ और पैकिंग करूँ तो करूँ क्या। फिर वो अपना बैग लेकर आती है और उसमें ना कपड़े डालने लगती है। तो कपड़े वो ज़ोरदार फेंक देती है कि बोलती है कि किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं घूमने थोड़ी ना जा रही हूँ। मुझे इस घर से निकाला जा रहा है, मुझे यहाँ से धक्के से यहाँ से भेजा जा रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। और वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ से लेकर क्या जा रही हूँ, मैं यहाँ से कुछ भी तो नहीं लेकर जा रही। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है यहाँ से लेके जाने को सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के। मैं सिर्फ यहाँ से उदासी लेकर जा रही हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती पर फिर भी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये सोच सोच कर ना मरजान फिर से बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर वो जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। जैसे वो बेड पर जाकर बैठती है ना तो वहीं पर आतिश आ जाता है और वो बैग को ऐसे बिखरा हुआ देख कर ना ऐसे शॉक हो जाता है और गेट पर खड़ा ना ऐसे सोचता ही रहता है कि ये क्या हो रहा है, मरजान सच में यहाँ से चली जाएगी क्या। और मरजान भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। और वहीं पर असली देख लेती है आतिश को पीछे खड़ी हुई। फिर वो बोलती है कि आतिश तुम्हें ना एक बहुत गंदा वायरस हो गया है जिसका नाम है प्यार, पर टेंशन मत लो, मैं ही तुम्हारी डॉक्टर हूँ और मैं ही तुम्हारी दवाई। इस जर्म से कैसे तुम्हारा पीछा छुटकाना है वो मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि कौन सी नस काटनी है ताकि वो जर्म तुम्हारे तक अब और ना पहुंच पाए। और फिर यहाँ पर आतिश दिखाया जाता है जिसे पता ही नहीं है कि उसके पीछे असली खड़ी है। फिर वो बोलती है कि मैं जल्द ही इस जर्म को जल्दी से ख़त्म कर दूँगी और तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा।
और फिर ना गाइज़ आतिश अंदर आ जाता है और ना अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तो फिर बोलती है मरज़ान, अगर तुम्हें कपड़े चेंज करने हैं तो मैं बाहर चली जाती हूँ। वो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कपड़े खुद ही बाहर चेंज कर लूँगा। और वो वहाँ पर मरज़ान को देखता है, गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो मरज़ान अपना बैग उठाती है और जाकर अलमारी में रख देती है बिना पैकिंग किए। और फिर उसके बाद सीन कट होता है और असली पर आ जाता है। तो असली बोलती है कि आतिश, मुझे ये समझ नहीं आता उस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम उसे छोड़ नहीं सकते और मुझ में नहीं है। तुम मुझ में वो चीज़ें क्यों नहीं देखते हो जो तुम उसमें देख रहे हो? तुम उस पर गिव अप क्यों नहीं कर रहे हो? पर कोई बात नहीं आतिश, अगर तुम उस पर गिव अप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी कि तुम कैसे मरजान पर गिव अप कर सको। और ये हम दोनों के लिए ही अच्छा है ना, तुम गिव अप करोगे तो उसके बाद तुम सिर्फ मेरे होगे, मरजान के नहीं। और तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। मरजान ना अपने रूम में खड़ी होती है और वहीं पर आतिश आ जाता है रूम में। और मरजान ना उसको देखने लग जाती है। तो वो बोलता है कि एक्चुअली मैं ना अपना फ़ोन भूल गया था रूम में, वहीं लेने आया हूँ। और वो अपना फ़ोन उठाता है और मरजान ना कॉन्टीन्यूसली उसको देखती रहती है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे उदास होती है। वो बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम रात इस कमरे में रह सकते हो। और आतिश ना उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि वैसे भी मैं कल तो यहाँ से जा ही रही हूँ, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रात रह सकते हो। और आतिश कुछ नहीं बोलता। फिर मरजान से फिर से कहती है कि इसलिए मैं कह रही थी कि आज के बाद तो ये कमरा तुम्हारा ही हो जाना है, तो आज की रात भी तुम कंफर्टेबली यहाँ पर सो सकते हो, तो बाहर मत जाओ। फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, और वो मरजान के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो बोलती है कि आज की रात कितनी अच्छी है ना। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है क्या, मुझे दिन से ज़्यादा रातें ज़्यादा पसंद हैं। पता है क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है और मैं, तुम्हें पता है कि रात को जाग सकती हूँ मॉर्निंग तक, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आती है यहाँ खड़े होकर, और मेरे मन को ना बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। पर चलो कोई बात नहीं, आज की रात लास्ट है तो मैं यहाँ पर ही रुकना चाहती हूँ। फिर वो उसकी आंखों में से ना फिर से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो कॉन्टीन्यूसली रोती रहती है। तो आतिश भी ना उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो आतिश बोलता है कि हाँ, रात तो वाकई बहुत अच्छी है, और आतिश भी बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। फिर मरजान उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, लंदन में भी तो रात होगी ना, तो लंदन भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, मैं वहाँ पर भी रह लूँगी, मेरा वहाँ पर भी मन लग ही जाएगा कभी ना कभी। पर फिर वो बोलता है कि हाँ, लंदन भी बुरा नहीं है, और देखना यहाँ जितना तुम्हारा वहाँ भी मन लग ही जाएगा। फिर ना मरजान को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो आतिश को बोलती है कि कोई बात नहीं, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ना कल जाना है, तो मुझे सुबह जल्दी उठना होगा, तो अब मैं ना सोने जा रही हूँ। और वो इतना कहती है और बेड पर चली जाती है। और पीछे से ना आतिश बोलता है कि प्लीज़ मत जाओ, अगर तुम अभी भी मुझे कहोगी ना कि तुम्हें नहीं जाना है तो मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा, मत जाओ प्लीज़। और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर ना वो मरजान को जाकर पूछता है कि मैं लाइट बंद कर दूं या फिर चलती रहने दूं। मरजान बोलती है कि तुम्हारी विश है। फिर ना मरजान बैठी बैठी वहाँ पर स्माइल करने लग जाती है। तो आतिश उससे पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है कि मुझे ना वो दिन याद आ गए जब हम दोनों लाइट के पीछे लड़ाई करते थे। मैं बोलती थी कि तुम्हें लाइट ऑन ही रखनी है, और तुम बोलते थे कि तुम्हें लाइट बंद करके ही नींद आती है। और इस बात पर हम दोनों कितना आर्गूमेंट करते थे, कितनी ज़िद करते थे ना तुम। फिर आतिश ना बेड पर बैठ जाता है उसके पास और बोलता है कि मुझे पता है, और तुम भी तो कितनी ज़िद करती थी मेरे साथ, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती थी, जब भी मैं कुछ करता था तुम मेरे साथ लड़ाई करने आ जाती थी ज़िद करके। और ना मरजान फिर स्माइल करने लग जाती है और ये दोनों बातें करते हैं। फिर वो बोलती है कि तुम भी, फिर वो मरजान कहती है तुम भी ना कम नहीं हो, तुम भी मेरे साथ बहुत सारी ज़िद करते हो, जो भी तुम्हारे माइंड में आ जाता है ना, अगर तुमने बोल दिया कि ये करना है तो तुम वही करते हो। फिर आतिश कहता है कि देखो तुम फिर शुरू हो गई ना। तो मरजान फिर उसे कहती है ना, कोई बात नहीं, तुम फाइनली मुझसे छुटकारा पा ही रहे हो, अब तुम्हारे सामने कोई भी ज़िद नहीं करेगा। तो आतिश अपने मन में सोचता है कि पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, ये तुम्हारी ज़िद, ये सब कुछ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, प्लीज़ मत जाओ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और मरजान की आंखों में से आंसू निकलते ही रहते हैं। और मरजान उससे गुड नाइट बोल देती है और वो भी उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ पर लाइट ऑफ कर देता है और खड़ा होकर अपने बेड पर बैठ जाता है। जैसे ही अपने बेड पर बैठता है ना, वो उसको ना मरजान की फिर से याद आने लग जाती है। मरजान सो जाती है, वो मरजान के पास आता है और मरजान को कॉन्टीन्यूसली देखता ही रहता है। फिर मरजान
के बालों को हाथ लगाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा, बट स्टिल मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, पर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और इस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। फिर वो खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। भाई तेरी वजह से तो जा रही है, तू नहीं तो बोला था, मूड स्विंग्स आ गए तेरे को फिर से। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है तो आतिश मरजान को बोलता है कि गुड मॉर्निंग, तो मरजान भी उसे बोलती है कि हाँ गुड मॉर्निंग। तो मरजान जल्दी से खड़ी होती है अपने बेड से और अपना ना सूटकेस उठा लेती है और बेड पर पटक देती है। और अब भी मरजाना बहुत ज़्यादा अपसेट है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा पैकिंग करने को। फिर वो अपना सूटकेस ओपन करती है और आतिश बोलता है कि तुम्हारा कुछ सामान रह गया क्या। वो बोलती है कि मैंने पैकिंग नहीं की थी, बस मैं 2 मिनट में रेडी हो जाऊँगी। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जब रेडी हो जाओगी बता देना, मेरा आदमी तुम्हें छोड़ देगा। तो वो बोलती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद चली जाऊँगी। तो आतिश बोलता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। और मरजान को ना ऐसे गुस्सा भी आ रहा होता है और रोना भी आ रहा होता है और वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। फिर सीन आता है वही फाइनली कि मरजान अब घर से जा रही होती है, उसका सामान वगैरह अब कार में रखा जा रहा होता है। फिर मरजान के पास ना नरमीन आती है और नरमीन कहती है कि तुम अपना खूब घूमना फिरना और अच्छे से खाना पीना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। फिर वहाँ पर हैदर भी आ जाता है और हैदर भी उसे बोलता है कि प्लीज़ बेटा अपना ध्यान रखना, और वो उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। फिर उसके बाद ना असली की माँ कहती है ना मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो कमाल को भी साथ में ले जाती है, बट कमाल सच में जेन्युइनली अपसेट होता है मरजान के जाने की वजह से। और यहाँ पर ये नागिन असली ये दांत निकाल रही होती है और बोल रही होती है कि मिल लो, आखिरी बारी तुम इसे अब मिल रहे हो, इससे बाद ये तुम्हारी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। और मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी ग्रैंड जर्नी प्रिपेयर की है ना कि तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगी कि तुम कहाँ पर जा रही हो। और तभी हम देखते हैं कि मरजान कार में बैठने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है और वो आतिश को देखकर ना वहाँ पर रुक जाती है और उसकी आंखों में से ना कॉन्टीन्यूसली आंसू निकलने लग जाते हैं। गाइस सच में बताऊँ क्या, आतिश की आंखों में भी आंसू होते हैं और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे जब मैंने ये सीन देखा था। लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई थी मैं। फिर आतिश ना इसको कॉन्टीन्यूसली देखता रहता है पर कुछ नहीं बोलता, तो मरजान अपने मन में ही बोलती है कि गुड बाय माई लव, और वहाँ से चली जाती है। और आतिश भी अपने मन में बोलता है कि प्लीज़ मत जाओ यहाँ से। और इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है फिर से असली पर। असली बोलती है कि आतिश थोड़ा टाइम वेट कर लो, अब इसको हमेशा से मैं अपनी ज़िंदगी से बेच कर ही रहूँगी और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे साथ में। पर वहीं पर आतिश को ना सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कैसे वो उसकी हेल्प करती थी और उसकी आंखों में से ना आंसू रुक ही नहीं रहे होते और वो बार बार बोल रहा होता है कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। और मरजान वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि आतिश कहीं चला जाता है बाहर, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी घर पे और वो बहुत कॉन्टीन्यूसली रो रहा होता है। और ना वो जैसे ही पहाड़ पर जाता है ना तो उसके आंसू रुक ही नहीं रहे होते, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ जाकर ना चीखने चिल्लाने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे कभी भी छोड़ कर जाओ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर ना वो अपना फ़ोन उठाता है और सोचता है कि मैं अभी मरजान को वापस कॉल करता हूँ। फिर वो मैसेज करता है कि मरजान प्लीज़ मत जाओ, यहीं पर रह जाओ, पर फिर से वो मैसेज डिलीट कर देता है और फ़ोन वापस अपने जेब में डाल लेता है। और उसे ना फिर से वो बातें याद आने लग जाती हैं, कैसे मरजान ने उस पर ट्रस्ट किया था और वो बिना सोचे समझे उसके साथ पहाड़ी के नीचे कूद गई थी। फिर वो जल्दी से वापस घर आ जाता है और जैसे ही वो घर आता है ना कमाल उसे देख लेता है और वो जल्दी से उसके पास भाग कर जाता है। वो बोलता है कि क्या हो गया था तुम्हें, कहाँ पर चले गए थे, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, फॉर गॉड सेक बताओ तो सही तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या तुम्हें किडनैप कर लिया था नज़ीर ने या फिर उसने कुछ और प्लान किया था, मुझे बता तो दो। पर आतिश आतिश तो ना मरजान के ख्यालों में खोया होता है। उसे ना ऐसे लग रहा होता है कि मरजान उसके बिल्कुल सामने खड़ी है और मरजान उसको देखकर स्माइल कर रही है और उसे देखकर ना आतिश भी बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो वहीं पर खो जाता है और उसे यही लगता है कि मरजान है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता और वो चली जाती है। और ये फिर वो कमाल को बोलता है कि मैं थोड़ा टाइम अकेला रहना चाहता हूँ कमाल प्लीज़। फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सही नहीं लग रहे हो। वो बोलता है कि हाँ मैं नहीं सही हूँ, मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सुन के ना कमाल एक बार तो चुप हो जाता है, बट वो फिर से बोलता है कि
तुम अभी भी उसके पीछे जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो अब भी तुम उसे रोक सकते हो। तो वो बोलता है कि आतिश, कहता है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं नहीं जा सकता, अब मैं उसे नहीं रोक सकता। फिर वो उसे बोलता है कि ये रिग्रेट करने से अच्छा है कि तुम उसे रोक ही लो, इतना भी क्या है, पीछे जाओ और उसे रोक लो। पर आतिश कुछ नहीं बोलता और वहाँ से ना चला जाता है। और जो कमाल है वो पीछे खड़ा यही सोचता रहता है कि ये हो क्या रहा है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो तो रोकने का क्या। अगर तुम उसे रोक लोगे तो वो काम कर ही जाएगा ना, वो भी तो तुमसे प्यार करती है और तुम भी तो उससे प्यार करते हो। रोक लो उसे, भगवान ही हेल्प करेगा अब तो तुम लोगों की। और इतना कहकर यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड अब मैं कल अपलोड करूँगी। बाय बाय।